नमस्ते दोस्तों। अभी एक प्लान हमने देखा बीमा कवच। अभी दूसरा प्लान हम करेंगे जो कि ये सबसे सस्ता प्लान, मतलब पॉलिसी बाजार पे भी आप जाके देखोगे तो इससे सस्ता प्लान नहीं मिलेगा, जो है LIC का युवा टर्म। तो युवा बोले तो यंग एज, तो इस हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो 18 साल से 45 एज, इतना ही एज ग्रुप को हम इसको दे सकते हैं। सेकेंड, इसका एक यूनिक पॉइंट ऐसा है कि जो भी निफ्टी की 50 कंपनी रहती है, निफ्टी की 100 रहती है, वैसे टॉप 500 कंपनी में अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको हम ये मतलब पॉलिसी दे सकते हैं। उसका आई कार्ड का हम जेरोक्स लगा देंगे और वो स्टॉक टॉप 500 कंपनी में आता है, अगर हमें दिखता है तो हम उसे ये पॉलिसी दे सकते हैं। बहुत ही सस्ता आता है। मैं मेरा नाम लिख देता हूँ कल्पेश, एज लिख देता हूँ 30 साल। अभी LIC तो ऑलरेडी लिस्टेड है, LIC में काम करता हूँ, तो देखते हैं प्रीमियम कितना आएगा। 3 मोड है, रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल। तो मैं चलूँगा रेगुलर। लेवल सम एश्योर्ड रखेंगे, टर्म पॉलिसी का रखूँगा पूरा 40 साल तक, PPTP में 40 साल ये लेके चल रहा हूँ, और मैं कम से कम 50 लाख का पॉलिसी देगा। 50 लाख हो गया, तो 50 लाख पे मैं एक्सीडेंटल बेनिफिट भी 50 लाख का लेता हूँ। अभी अगर यहाँ पे हम प्रीमियम देखेंगे तो सिर्फ 10,500 रुपये प्रीमियम आया मेरा। मतलब 50 लाख के लिए मैं भर रहा हूँ 4 लाख रुपया, और 40 साल के अंदर अगर मुझे कुछ होता है तो 50 लाख रुपया फैमिली को मिलेगा। 50 + 50 1 ईयर, आप देख सकते हो 70 एज तक ये कवर हुआ है। 10,000 रुपये मेरा प्रीमियम जा रहा है। नॉर्मल कवरेज 50 है, एक्सीडेंटल 1 ईयर है। अभी इसी को मैं लिमिटेड में करके देखता हूँ। तो अभी यहाँ पे जाके मैंने किया लिमिटेड में। लिमिटेड में मैंने रखा टर्म पूरा का पूरा 40, लेकिन मैं प्रीमियम पे करूँगा 15 साल का। तो 15 साल का अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो अभी हुआ ये 10,500 का 19,700, मतलब तकरीबन 20,000 रुपये के आसपास उसका प्रीमियम आया है। तो 15 साल में मैंने 20-20 हज़ार रुपये भरा, कवरेज मेरा आगे 40 लाख तो बना है। अभी इसी को ही मैं 2 शेयर करके देता हूँ, क्योंकि हमने अभी 2 शेयर का एक प्रीमियम देखा था। तो 2 शेयर का एक्सीडेंटल बेनिफिट 1 शेयर ही आएगा, लेकिन कवरेज अभी मैं 2 शेयर करता हूँ। 2 करोड़ का कवरेज क्या, सेम 40 साल। वहाँ पे 100 साल का टर्म था मेरा, यहाँ पे 15 साल मतलब PPT है, लेकिन 40 साल का टर्म है। तो 100 साल के टर्म के आगे यहाँ पे 40 साल का ही मिलेगा। लेकिन प्रीमियम जहाँ पे आया था मेरा 127, यहाँ पे आया है 53,000। तो 53,000 अगर मैं पे कर रहा हूँ फॉर 15 साल, 15 ईयर्स ओनली, तो कवरेज मेरा बना है यहाँ पे 70 साल तक की, 69 एज तक ही मेरा कवरेज बना है। प्रीमियम बहुत ही सस्ता है 2 करोड़ के लिए। लेकिन बीमा कवच जो हमने प्लान देखा पहला, उसमें क्या था, तो कवरेज अपना 100 एज तक था, इसलिए प्रीमियम उससे डबल था। अगले 30 साल मतलब 70 साल से लेके 99 साल तक वो कवरेज पूरा कवर कर रहा था, जहाँ पे 1,70,000 रुपये प्रीमियम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे 53,000 प्रीमियम आया। तो मोटा मोटी अगर बोला जाए तो इसके एडवांटेज ऐसे कि प्रीमियम बहुत सस्ता आता है। 30 साल की उम्र वाले को अगर 1 करोड़ का हमको टर्म इंश्योरेंस देना है, 1 करोड़ के नीचे देना भी नहीं, तो 32,000 रुपये साल का आ रहा है, 16,000 रुपये हाफ ईयरली आ रहा है। वही अगर मैं 30 की जगह 40 साल के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि क्या है 45 एज तक ही उसका एज लिमिट है। तो 35 एज का मैंने किया, PPT 15 साल रखा है, 1 करोड़ रुपये मैंने किया, तो उस हिसाब से 55,000 रुपीज़ उसका प्रीमियम आ रहा है। तो 56 के आसपास आएगा उसका साल का प्रीमियम। 27,000 अगर हाफ ईयरली यहाँ पे देखेंगे तो फिर 74 एज उसको कवरेज मिल रहा है, जो कि है 1 ईयर का, और प्रीमियम आएगा उसका 55,000 का। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। अगर उनकी कंपनी लिस्टेड है निफ्टी 500 कंपनी में, या फिर कुछ कंडीशन है जो मैंने अभी रिसेंटली मीटिंग में मैंने एक पर्ची दी थी जिस पे अंडर राइटिंग के रूल्स लिखे थे, ये कहाँ कैसे कैसे बैठ सकता है, उस हिसाब से भी अगर होता है तो 10,000 से लेके आगे तक का हम सफ़र कर सकते हैं। अगला प्लान हम भी देखेंगे जो नया है प्रोटेक्शन प्लस, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रहेगा तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप सोचिए कि जीवन अमर एक प्लान है, बीमा कवच एक प्लान है, और युवा टर्म एक प्लान है। वैसे थैंक यू।